नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 22 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 61 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है और आज के दिन गैप अप ओपनिंग होगी, इस बारे में आपको एनालिसिस कल शाम को इवनिंग रैप में ही बता दी गई थी। तो दोस्तों, जब कभी भी आप अपनी रिसर्च करते हैं तो फिर आपको कन्विक्शन होना जरूरी है और कन्विक्शन तभी आएगा जब आपकी रिसर्च सही होगी। इसके अलावा बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद दी स्लाइटली पॉजिटिव बायस। दोस्तों, बात करें इंडियन इंडाइसेस की, कल के दिन जबरदस्त तेजी थी, नीचे के लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी आई। कल की मॉर्निंग अपडेट अगर आपने देखी हुई तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर गिरावट होती है तो, और सेम वही चीज हुई। मार्केट में बाय ऑन डिप्स की तरीके जिन लोगों ने बाइंग कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो दे विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था कल के दिन 15,750 के आसपास। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 35,000 के लेवल्स, 35,000 को क्रॉस करने के बाद फिर से इट विल टर्न बुलिश। इसके अलावा बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स ने अपने 52,000 के लेवल्स को रिक्लेम कर रखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस में भी अच्छी खासी कल बाइंग दिखाई पड़ी। दोस्तों, बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी एंड एसबीआई। काफ़ी सारे लोग अडानी पोर्ट को नीचे लेवल पे बाय करना मिस कर चुके हैं, तो जो लोग मिस कर गए हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेजिंग इन स्टॉक। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आकर के हो सकता है फिर से नीचे के लेवल पे आपको मिल जाए, देन यू कैन एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। बात करें टॉप लूजर्स की, तो जो स्टॉक सबसे ज्यादा लूज कर रहे थे उसमें थे यूपीएल, विप्रो, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। अब दोस्तों, ये सारे के सारे फंडामेंटल रीजंस की वजह से नहीं रहते, दे वर फॉलोइंग मोर बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल सेटअप। दोस्तों, ये सारे के सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवरबॉट लेवल से पहुंच गए थे, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी और वही प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें दोस्तों कमोडिटी सेक्शन की, तो गोल्ड और सिल्वर फिर से अपने बाइंग लेवल के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 47,000 के लेवल्स पे आने के बाद फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। सिल्वर अराउंड 67-66 के आसपास जाकर के वहाँ फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन क्रूड अभी भी अपनी तेजी को पकड़े हुए है, जो कि थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा डेंट हो जाता है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो। बात करें करेंसी सेक्शन की, दोस्तों कल के दिन इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इंडियन करेंसी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, सारे के सारे अगेंस्ट इंडियन रुपी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज ट्रेड में क्या करना है, निफ्टी 50 को अगर देखें दोस्तों, कल के दिन क्लोजिंग हुई जस्ट 15,750 के नीचे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बिलीव मी, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अभी जो ऊपर पहले सपोर्ट होते थे 15,800 के, अब हो जाएंगे रेजिस्टेंस। तो 15,800 विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस। उसको तोड़ते ही निफ्टी विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स 15,900 एंड 16,000 लेवल्स। नीचे के लेवल की बात करें तो 15,600 एंड 15,400 आर गोइंग टू बी द अदर सपोर्ट। लेकिन आज के दिन दोस्तों माहौल इज लाइकली टू बी ऑफ कंसोलिडेशन। सो अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन भी होती है तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेड, ज़्यादा बुलिश या बीरिश ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि मार्केट विल बी मोर और लेस ऑफ कंसोलिडेशन टुडे। निफ्टी बैंक में दोस्तों आजकल ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होते हैं। जिस दिन मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी या मूवमेंट दिखाई पड़े उसी दिन ट्रेड करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए, अदरवाइज फोकस ऑन स्टॉक ऑप्शंस लाइक आई डू। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की, कल के दिन 313 पॉइंट्स की तेजी आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक्चुअली में ये कहीं ज़्यादा तेज था। मतलब नीचे के लेवल से अगर बात करें तो इट वाज इमेंस अमाउंट ऑफ जो तेजी दिखाई पड़ी, दैट वाज टू मच। अच्छा, बात करें आज के लेवल्स की, अगर बाई चांस निफ्टी बैंक पॉजिटिव रहता है और 35,000 के लेवल्स को तोड़ देता है तो फिर आपको 35,200 तो दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यू मस्ट एक्सपेक्ट कि यहाँ से 35,500 के लेवल्स भी निफ्टी बैंक टच कर सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अच्छा, बाई चांस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आ जाता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो आपको नीचे के लेवल्स भी पता होने चाहिए। ऑन दी लोअर साइड यू कैन एक्सपेक्ट 34,200 एंड 34,000, लेकिन दोस्तों चांसेस ऑफ दीज आर लेस। चांसेस आर हाई कि अगर आज निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर गैप अप ओपन होते हैं तो उसी लेवल पे कंसोलिडेशन होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी हाउ द डे पैन्स आउट। अच्छा, कल के दिन बात करें एफआईआई जीआई डेटा की, तो दोस्तों एफआईआईज ने कल करी है सेलिंग वर्थ 1245 करोड़ की, डीआईएज ने कल करी है बाइंग 138 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। ऑल्दो एफआईआई ने सेलिंग काफ़ी करी है, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल पे शानदार बाउंस बैक दिखाई पड़ा है। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में दोस्तों ये मार्केट में तेजी क्यों आ रही है, मार्केट में नीचे के लेवल से बाइंग क्यों आ रही है, क्योंकि थिंग्स आर फॉलोइंग गुड फॉर इंडिया एज फार एज इंडियाज परफॉर्मेंस इज कंसर्न।
काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारे जो रिसर्च एजेंसीज हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो बुलिश हैं इंडिया के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि इंडिया इज़ गोइंग टू रिमेन बुलिश फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, और इस प्रकार के कई सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आपको दूसरे के वीडियो, दूसरे के रील, दूसरे के पोस्ट देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको अपनी रिसर्च करना, लेकिन वो तभी आएगा जब आप अपनी रिसर्च को करना सीखेंगे सही तरीके से, है ना। बाकी सीखने को तो बहुत सारे तरीके हैं। इन केस इफ यू वांट टू learn from us, then you can consider joining the links which are there right in the description and pinned comment. Then you can of course learn the way how we analyze. Anyway, बात करें वेल्सपन इंडिया की, तो वेल्सपन इंडिया में बायबैक आने वाला है 120 रुपीज़ पर शेयर का, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर वेल्सपन शेयर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप वेल्सपन के शेयर को आज खरीदने लगे। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों कोई भी ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। बात करें कोविड की, तो कोविड के जो केसेस 4 लाख आ रहे थे, अभी वो 40,000 से भी नीचे हो गए। सब पॉजिटिव साइन। वाई शुड वी नॉट गो बुलिश? अभी 1-1.5 महीने पहले 4 लाख केसेस पर डे आ रहे थे, अभी वो इतने कम हो गए। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ यार। मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिवली एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है एनएमडीसी। दोस्तों एनएमडीसी से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर हो सकता है इनकी कुछ धुलाई भी हो सकती है। इसके अलावा एस्टर डीएम, बीएल, पीएनबी गिल्ड्स, रेलीगेयर, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने हैं। एस्टर डीएम से भी रिजल्ट्स बेहतर एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या पोस्ट करते हैं। शोभा से भी रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि शोभा और रियल स्टेट ने अभी रिसेंटली ही काफ़ी तेज़ी से जंप मारा है, तो इनके रिजल्ट्स में भी जंप मारना चाहिए। जंप नहीं मारेगा तो फिर पिटाई होगी इनकी, और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में बात करें जो कल के दिन आए हैं, ऑल इंडिया डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। बीडीएल में भी कोई ज़्यादा खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं, देवर ओके। इन्फो एज में भी सरप्राइजिंगली द रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड, बट दैट्स ओके। अभी कह सकते हैं कि इकॉनमी की हालत ख़राब है, लेकिन ऑयल इंडिया बीडीएल से एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट इन्फो से भी ऐसे खराब रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। एटलीस्ट मुझे तो रिजल्ट ज़्यादा एक्साइटिंग लगे नहीं। एचबीएल पावर, रिको ऑटो, टीसीएनएस क्लोथिंग के रिजल्ट्स वर गुड। मैं आपको कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करने की। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्थ सागा सर्च के, you'll get lot of information with respect to stocks, with respect to pledge shares, जो कि मैं ऑन डेली बेसिस बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आज करना क्या है, दोस्तों कल के दिन जो मैंने स्टेटमेंट्स रखे थे सेम वही स्टेटमेंट मैंने आज रखे हैं। नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट हैज़ बीन चेंज। उसका रीज़न क्या है, आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई कि कल के दिन मैंने आपको क्या बोला था। मैंने बोला था मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, डोंट मिस। अगर आप कल के दिन का मॉर्निंग अपडेट देखेंगे जाकर के, यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक, सेम स्टेटमेंट्स वो देयर। क्योंकि दोस्तों मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ कि मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कौन सा लें, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका है WSG 4 पे, जिसका कि लिंक भी मैंने डाल रखा है। आप चाहें तो इमीडिएटली जब कभी डिप्स होती है उसको बाय करें, लेकिन करेज और कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, दे विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई रह जाती है, यू कैन लेट मी इन द comment section. I will be glad to answer them. Thank you so very much for giving a precious time. I hope it helps you. Bye bye for now.